बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन मसाला कढ़ाई। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी ये बनकर रेडी होती है और ये बहुत ही जल्दी बन भी जाती है। कोई भी स्पेशल चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो आपके घर में चीज़ें हैं उन्हीं से हम इसको तैयार करेंगे, लेकिन ये बहुत ही यमी होगी। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं और डिनर लंच में बना सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनकर रेडी होगी। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल का लाजमी विजिट करें। मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़बरदस्त कुकिंग आइडियाज़ मिलेंगे, केक आइडियाज़ मिलेंगे। तो आप जो है चैनल का नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके और कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। बहुत ही यमी सी, बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन कढ़ाई आपने ट्राई ज़रूर करनी है। तो हम इसको टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल तकरीबन मैंने हाफ़ कप के बराबर ले लिया है। आप अगर ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, उनको स्लाइसिस में कट कर लिया, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब प्याज जो है इनको हमने लाइट गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क नहीं करना। फ्लेम जो है उसको हमने मीडियम रखना है। तेज़ फ्लेम पे जल्दी जल्दी जो है ये इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये सॉफ्ट नहीं होंगे, इसलिए मीडियम फ्लेम पे हमने इनको कुक करना है। साथ ही हम इसमें दालचीनी और मोटी इलायची जो है वो थोड़ी सी ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत ही यमी सा ये फ्लेवर हो जाएगा, देगी टेस्ट आएगा। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तेज़ फ्लेम जो है उसको नहीं रखना, वरना ये जल्दी से जल जाएंगे और सॉफ्ट नहीं होने पाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें लहसुन और अदरक जो है वो डाल रही हूँ। मैंने इनको चॉपर में चॉप कर लिया था, आपके पास पेस्ट है वो डाल लें और ये फ्रेश डालना है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लहसुन अदरक डालने के बाद भी हम इनको फ्राई करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं मैं चम्मच से इनको दबा रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से प्याज जो है ये सॉफ्ट भी हो रहे हैं और ये मिक्स हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये लहसुन और अदरक और प्याज जो है इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब चिकन ले लिया है। मिक्स चिकन है, इसमें बोनलेस भी है, विद बोन्स भी है, क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं तो कढ़ाई में जो है मिक्स चिकन जो है अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब जो है वो चिकन इसमें ऐड कर दिया है। चिकन को हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखें ये चिकन जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर जो है चेंज हो गया है। अब हम इसमें हाफ़ कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और पानी डालने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे। जितना भी आपने डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग उतना, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। आप जो है कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना भी आप खाते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ले लिया है और साथ ही इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। मीडियम साइज़ के मैंने 4 अदद टमाटर ले लिए थे, उनको हाफ़ पीसेस में मैंने कट कर लिया था और मैं उल्टा करके इसको कटिंग वाली साइड जो है वो कढ़ाई के अंदर होगी और इसकी जो छिलके वाली साइड है ऊपर होगी। इस तरीके से मैं इनको रख रही हूँ। अब इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इस पानी में चिकन भी गल जाए, मसाला भी गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं टमाटर जो हैं उनके छिलके जो है ऊपर से अलहदा नज़र आ रहे हैं। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से ये होता है कि टमाटर का छिलका जो है वो हम निकाल लें तो बाकी जो है वो सॉफ्ट सा, ये इसका अंदर वाली साइड सॉफ्ट सी रह जाती है और वो बहुत जल्दी जो है ये मसाले में मिक्स हो जाती है। तो ये सारे छिलके जो हैं मैंने ऊपर से रिमूव कर दिए हैं। अब इसको मिक्स करूँगी और साथ साथ इसको प्रेस करती जाऊँगी ताकि ये लहसुन प्याज के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम जो है उसको हमने मीडियम कर देना है, पहले मीडियम टू लो रखा था, मीडियम कर देना है ताकि ये पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए। और अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे, टमाटर को अच्छे से मिक्स करते हुए। यहाँ पे मैंने इसमें ले लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, साथ ही इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया जो है ये दुरदरा सा धनिया पिसा हुआ है 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है
और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने मोटी कुटी हुई काली मिर्च जो है वो ऐड कर दी है। दुरदरी सी कुटी हुई थी, बहुत बारीक नहीं थी। ये मैंने ऐड कर दी है, मिक्स कर लेंगे इसको। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डलते, जो रूटीन में घर में हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं वही इस कढ़ाई में स्पाइसेस जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। बस यही स्पाइसेस जाएंगे, आप भी यही डालिएगा। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनकर रेडी होगी। कोई भी इसमें स्पेशल चीज़ हमने ऐड नहीं की। हर घर में हर वक्त यही चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे हम कढ़ाई बना के रेडी कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो भी अच्छे से भून जाएं और जो पानी है इसका वो भी ख़त्म हो जाए, मसाला इसका सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे देख रहे हैं आप इसकी लुक। भुनाई के दौरान ही मसाला जो है कितने अच्छे से ये सेट हो गया है, सारे प्याज टमाटर सारा कुछ मिक्स हो गया है और बहुत ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला बनकर रेडी हो गया है। तो तकरीबन हमारी ये जो कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर और इसको फिर हम कवर कर देते हैं 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। साथ ही सब्ज़ मिर्चें मैंने कट कर ली थी लंबाई में, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको कवर कर दिया है। और यहाँ पे देखें इसकी लुक ची कवर करने के बाद लो फ्लेम पे मैंने इसको थोड़ा दम वाली फ्लेम जो है वो रख के कवर किया था। और ये देखें इतनी ज़बरदस्त इसकी स्मेल आ रही है और इसका लुक देखें, इसके मसाले की जो है थिकनेस देखें कितनी ज़बरदस्त है। सारा मसाला अच्छे से मिक्स हुआ हुआ है, कोई प्याज अलहदा नहीं है, कोई टमाटर अलहदा नहीं है। तो बहुत ही यमी सी हमारी झटपट बनने वाली ये चिकन मसाला कढ़ाई जो है ये रेडी हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये कढ़ाई कैसी बनी। अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया और फिर इसको हम निकाल लेंगे बर्तन में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल का विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस करते जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी नई वीडियो ज़बरदस्त यमी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।